नमस्कार विद्यार्थियों। आज हल करते हैं सवाल नंबर 11 से प्रश्नावली 13.1 बालाजी प्रकाशन से। इसके पहले सवाल नंबर 10 तक बताए जा चुके हैं। यदि वो सवाल अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, लिंक पर जा करके वो वीडियो भी देख लेना। तो चलिए हल करते हैं। और हाँ, आज फिर कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 कह रहा है एक धातुई गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक व्यास 0.2 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का तार बनाया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कहा गया है उसी के अनुसार अब हम इसको हल करेंगे। क्या कहा, एक धातुई गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। अब देखो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गोला बना लेते हैं। हालांकि पूरा पूरा गोला तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक ये वृत्ताकार ही बना लिया। क्या कह रहा है, इसका व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब कह रहा है व्यास, इसे पिघलाकर एक व्यास 0.2 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का तार बनाया जाता है। तो यानी इसको पिघलाया गया और फिर क्या बनाया गया, एक तार। तार कैसा होता है, बेलनाकार। ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं ये हो गया हमारा तार। ठीक, अनुप्रस्थ काट का यानी अनुप्रस्थ काट वो होती जिसका आधार बेलनाकार हो। ठीक है ना, अब तार की लंबाई पूछी गई है, तो ये तार हो गया। ठीक, अब ये, अब देखो तार हो गया, तार की लंबाई हम मान लेते हैं क्या होगी, h। चलो बीचों बीच आज मान लेते हैं। अब देखो, ठीक है ना, अब ये h मान लिया, तो अब ये कितना होगा, कितना है व्यास 0.2, यानी पूरा 0.2 यहाँ से यहाँ तक है। तो ये व्यास है, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या यानी ये कितना हो जाएगा, 0.1। यहाँ से ये इतनी दूरी 0.1 हो जाएगी। ऊपर भी हम 0.1 दर्शा सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक, 0.1 हो गई। एच हमसे पूछी गई यानी लंबाई। अब देखो ये व्यास इसका कितना है, 6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3, और 3 ये भी होगी। ठीक, 3 अब ये गोला है, इसको पिघलाकर ये तार बनाया जा रहा है। तो देखिए इस गोले का आयतन बराबर इस तार के आयतन के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, हाँ हालांकि कुछ लिख लेते हैं। ये धातुई गोले का व्यास हमें क्या दिए हैं, धातुई ये गोले, ठीक, गोले का व्यास बराबर कितना दे रखे हैं, 6 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को स्मॉल r लिखे देते हैं, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। बेलन पर आ जाओ, यानी तार, तार का व्यास बराबर दे रखे हैं हमें 0.2 सेंटीमीटर। इसलिए तार की त्रिज्या यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को कैपिटल R लिख रहे हैं, तो कैपिटल R बराबर हो जाएगी 0.1, यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, और हमसे तार की लंबाई पूछी गई है, तो मान लेते हैं, माना तार की लंबाई बराबर h। ठीक, अब देखो यहाँ एक समझने वाली चीज़ है, तार की लंबाई ये क्या होगी, उसकी बेलन की ऊंचाई होगी। ठीक, तब अब देखो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यानी जैसा कि प्रश्न में कहा गया, यानी इस गोले का व्यास, ठीक,
गोले का आयतन बराबर होगा तार का आयतन। ठीक है ना। अब देखो गोला के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर माने हैं तो स्मॉल आर ही रखेंगे, क्यूब। ठीक है ना, बराबर तार का आयतन क्या होगा, तार बेलनाकार है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जिसकी जो त्रिज्या माने वही रखेंगे। अब देखो पाई से तो पाई यहीं पर कट जाएगी। अब 4/3 आर, आर देखो कितना है, इसकी 3 है तो ये हो जाएगा इंटू 3, क्यूब है ना तो हम लिख लेंगे 3 बार, और बराबर ये आर कितना है 0.1, 0.1। अब देखो आर स्क्वायर है तो हम लिख लेंगे 0.1 2 बार इंटू एच। ठीक, अब देखो ये दशमलव हटाया नीचे एक जीरो पड़ा, ये दशमलव हटाया नीचे एक जीरो बढ़ा लिया, तो अब देखो 1 3 से इधर ये 3 काट लिया, ऊपर कितना होगा 4 गुणा 3 गुणा 3। अब ये 10 जो है इनको पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएंगे गुणा में, यानी 10 धाम 100 सीधे लिख से लेते हैं बराबर कितना एच के। ठीक है ना। अब इनका सबका करा दो गुणा आपस में, तो कितना हो देखो 4 3 12 36 हो गया 3600 बराबर एच। ठीक, तो अब ये एच क्या है, लंबाई है यानी, और ये सब मापें हमें कायम सेंटीमीटर में दी थी, तो एच बराबर हम लिख सकते हैं 3600 सेंटीमीटर। अब अगर इसे मीटर में बदलना चाहें तो 100 से भाग कर देंगे, या एच बराबर देखो 3600/100, 0 0 कट गए तो ये एच बराबर आ गया 36 मीटर। ठीक, और यही हो गया सवाल का आंसर। ठीक है ना। ये तो अब इसको नोट कर लें। तो देखिए 12वां सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 12 कह रहा है यदि खोखले गोले का आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, यदि इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस बेलन के रूप में बनाया जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दिया गया है, एक खोखला बेलन है, तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक खोखला गोला बना लेते हैं। देखिए पूरा का पूरा गोला तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम वृत्त बनाकर समझाते हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं ये गोला है, ये इसका केंद्र है। अब कह रहे खोखला गोले का आंतरिक एवं बाह्य व्यास, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये आंतरिक व्यास हो गया, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक बाह्य व्यास हो गया। कह रहा है 6 सेंटीमीटर हुआ 10 सेंटीमीटर है, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, और पूरी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10। ठीक, पूरी 10 है। कह रहा है यदि इसे पिघला कर एक 14 सेंटीमीटर व्यास का, यानी इसको क्या किया गया, पिघलाया गया, तो 14 सेंटीमीटर व्यास का क्या बनाया गया, एक बेलन। ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलन बनाया जाता है, यानी ये पूरा का पूरा यहाँ कितना हो गया 14, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 14, 14 ऊपर भी होगा। ठीक, अब देखो व्यास का एक ठोस बेलन बनाया जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई पूछी है, मान लेते हैं h होगी। ठीक, अब देखो त्रिज्या कितनी होगी, जब ये 7 14 है तो ये व्यास की आधी त्रिज्या होती है 7 हो जाएगी, और ये भी इधर भी 7 रहेगी। ठीक है ना, दोनों तरफ 7 होगी। अब हमें सब कुछ पता चल गया, हम लिख लेते हैं गोले, पहले गोले के लिए, गोले का आंतरिक व्यास
आंतरिक व्यास हमें कितना दिए हैं, 6 सेंटीमीटर। इसलिए आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या को R2 मानते हैं, 6 की आधी 3 सेंटीमीटर। अब बाह्य व्यास हमें कितना दिए हैं, बाह्य व्यास बराबर दे रखे हैं, देखिए 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक। इसलिए बाह्य त्रिज्या क्या होगी, 10 की आधी कितनी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलो अब ये हो गया। अब बेलन की लिख लेते हैं, वाह, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, क्योंकि व्यास पूरा 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तथा माना ऊंचाई पूछी गई है तो हम लिख लेते हैं ऊंचाई बराबर h, ठीक है ना, मान लिया। अब प्रश्नानुसार हम ये चीज़ें ना भी लिखें, चित्र बना करके अच्छे से अगर कर लें तो भी बहुत चलेगा। तो अब देखो, इस गोले से ये बेलन बन रहा है, तो क्या होगा, जितना गोले का आयतन होगा उतना ही इस बेलन का आयतन होगा। गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, ठीक है ना, आयतन दोनों का होगा बराबर। तो अब देखो यहाँ पर गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r³, यानी गोले की त्रिज्या क्या माने हैं, अच्छा हाँ, देखो यहाँ हमने R1 और R2 मान रखी हैं त्रिज्या, तो ये खोखला गोला है तो हम लिख लेंगे खोखले गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब देखो खोखले गोले का आयतन कैसे निकालेंगे, इसमें मैं एक तो वृत्त यानी एक गोला बाहर से होगा एक अंदर से, क्योंकि खोखला है तो बीच में मोटाई भी होती है, तो इस तरह तो क्या करें, बाहर वाले में से अंदर वाले गोले का आयतन घटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मोटाई भी तो होती है और हमें आयतन किसका निकलेगा, मोटाई का ही। तो 4/3 पाई r1³ माइनस 4/3 पाई r2³, ठीक, ठीक है ना, क्योंकि बाहरी त्रिज्या क्या है, देखो बाहर त्रिज्या हमने लिखा नहीं है, यहाँ हमें लिखना था आंतरिक त्रिज्या को R1, इसको R2 कह देते हैं, ठीक है ना, R2, और ये बेलन की है, ठीक है ना, इसको हमने कैपिटल R कर दिया, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई। तो अब देखो बराबर बेलन का आयतन का क्या होगा, पाई, अब ये r²h, जो माना है वही रखेंगे। तो अब देखो इससे 4/3 पाई कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा r1³ माइनस r2³ बराबर यहाँ से पाई r²h, पाई से ये पाई कट जाएगा तो बचेगा कितना, 4/3 r1 का मान देखिए कितना है, यहाँ ये देखो हम उल्टा कर गए, क्या कहते हैं, आंतरिक त्रिज्या को R2 मानते हैं और बाह्य त्रिज्या को R1 मानते हैं ज़्यादातर मामलों में, ठीक है ना, तो वही हमने यहाँ भी किया। तो हमने अब R1 का मान पहले रखते हैं, R1 कितना है 5, ये 5 का स्क्वायर नहीं क्यूब है, माइनस, आज ये जो कीड़े हैं ना पूरा का पूरा ध्यान भंग किए हुए हैं, तो R1 कितना है 5, तो 5 का क्यूब माइनस R2 देखिए कितना है 3,
3 का क्यूब और बराबर आर, कैपिटल आर देखिए कितना है, यह है 7, तो 7 इसको हम 2 बार लिख लेते हैं और इंटू एच, एच ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो ये 4/3, अब 5 का क्यूब कितना होगा, 125, हम लिख लेते हैं 125। ठीक, और 3 का क्यूब होगा कितना, 9, नहीं क्यूब होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 बराबर 7 सत्ते 49 एच। ठीक, अब देखो ये 4/3 जो है ये तो बना रहेगा। अब यहाँ 125 में 27 घटा दो तो बचा कितना, 98 बराबर 49 एच। तो 49 से ये कट जाएगा 28 2 बार में, तो ये कितना आ गया, एच बराबर, इधर हम इम्प्लाइज लगा करके लिखे देते हैं, एच बराबर आ जाएगा, देखो ऊपर बचे 4 और ये 2, 4 दूना 8 और नीचे 3, और यही आ गया आंसर। और हाँ, ये सब काय में थे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा सवाल का आंसर। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं अगला नंबर सवाल। 13वां सवाल कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर तथा इसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु है, तो इस तरीके से हम एक ये शंकु बना लेते हैं। एक ये शंकु है, अब कह रहा है इसे पिघलाकर, यानी इस शंकु की ऊंचाई पहले कितनी है, 8 यही हम लिख लेते हैं 8.4। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक। अब तथा इसके आधार की त्रिज्या 2.1, यानी दे दिया 2.1, ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, यानी ये पिघल रहा है तो एक बना क्या, गोला। ये इसकी त्रिज्या कह रहा है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं ये कैपिटल आर है। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर और ये भी क्या होगा, कैपिटल आर हो गई। ठीक, अब हम लिख लेंगे, देखो पहले शंकु की ऊंचाई लिख लेते हैं, ऊंचाई को स्मॉल एच लिखेंगे, 8.4 काय में है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या को स्मॉल आर लिखेंगे, 2.1 सेंटीमीटर। अब गोले की त्रिज्या पूछी गई है तो मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या बराबर कितनी, इसको कह लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, यानी जैसा प्रश्न में कहा गया। प्रश्न में क्या कहे, इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, यानी जब ये पिघला ये गोला बना तो दोनों का एक चीज बराबर होगा, वो होगा आयतन। ठीक है ना, तो गोले का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। ठीक, चलो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई, देखो आर इसकी क्या मान है, कैपिटल, तो आर क्यूब। ठीक, बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, इसकी त्रिज्या आर क्या मान है, स्मॉल में, तो स्मॉल आर स्क्वायर और एच होगा। तो पाई से ये पाई कटेगा, 3 से ये 3 कटा, तो इधर बचा 4 आर क्यूब बराबर। ठीक है ना, आर का मान इस वाले का हमें पता है कितना है, 2.1, तो 2.1 इसको हम लिख लेते हैं 2 बार, इंटू एच है 8.4। ठीक, अब क्या करें, ये जो है दशमलव को हटाएं नीचे,
एक जीरो, इस दशमलव को हटाया नीचे एक जीरो, इस दशमलव को हटाया नीचे एक जीरो बढ़ा लिया। अब 4 को हम भेजते हैं इसके बटे में, तो देखना आर क्यूब बराबर कितना आ गया, 21/10 गुणा फिर 21/10 गुणा, यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना ही चाहें तो लिख सकते हैं, 21 चौक 84 होते हैं ना, तो 21/10 इंटू 4, और ये जो 4 है ना इसको भी हम इसी के बटे में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4 से 4 कट गए, तो अब आर क्यूब बराबर क्या बचा, देखो ये सब क्या है, जोड़ा बना, तो 21 गुणा 21 गुणा 21, और नीचे 10 गुणा 10 गुणा 10। अब यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनका घनमूल ले लेते हैं, देखो 1 2 3 3 का जोड़ा है, तो 21/10 हो जाएगा, यानी अगर 10 से भाग दें तो 2.1, और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अब देखते हैं 14 नंबर सवाल। 14वां सवाल कह रहा है 80 मीटर लंबे तथा 50 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 500 व्यक्तियों को डुबोया जाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पानी के स्तर में 0.04 घन मीटर की वृद्धि की जाती है तो टैंक के पानी के स्तर में कुल बढ़ोतरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए टैंक कैसा है, आयताकार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये समझाने के लिए एक टैंक के तौर पर बना रखे हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गई इसकी लंबाई कितनी, 80 मीटर लंबे तथा 50 मीटर चौड़े। चौड़ाई कौन हो गई, ये वाली साइड, यानी ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक की हो गई ये चौड़ाई, ठीक। और कह रहा है तो इस अब जब इसमें इस टंकी में टैंक है 500 व्यक्तियों को डुबोया जाता है, यानी बाहर से अगर ये भाग खुला है खोल दें तो, ठीक है ना। खोलने पर जैसे कुछ हम समझाते हैं, जैसे मान ले ये टैंक खुल गया, ठीक है ना। अभी मान लो ये पानी यहाँ नीचे तल में पड़ा है, अगर इसमें जब 500 व्यक्तियों को डुबोया जाए तो पानी का स्तर ऊपर उठ करके मान लो यहाँ पूरा इधर तक आ जाता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या बढ़ेगी, यानी ऊंचाई होगी, और हमें इस तरीके से इसका क्या ऊंचाई ही मान के चलते हैं ज्ञात करना है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है कि ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। अभी मान लो यहाँ पानी है, इधर से जब व्यक्तियों को कुछ डुबोया जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो वही ऊपर उठा पानी का स्तर हमें ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई, ठीक है ना। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो अब जो चीज़ हमें दी गई है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आयताकार टैंक की, आयताकार टैंक की लंबाई, यानी L बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर, और चौड़ाई को क्या कहते हैं B बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर, और ऊंचाई पूछी गई है। ऊंचाई यानी प्रत्येक व्यक्ति की पानी स्तर में डूबे तो इतनी वृद्धि, टैंक के पानी के स्तर में कुल बढ़ोतरी ज्ञात कीजिए, यानी H, ठीक है ना। H बराबर क्वेश्चन मार्क ऊंचाई। चलो ऊंचाई पूछी गई है, अब हम करते क्या हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना ये ज़रूरी है, क्योंकि आयत है। अब इसमें कोई जैसे यही हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पर, कहाँ गया ये चाहे जितना ऊपर उठ जाए, जितनी लंबाई चौड़ाई तो कम ज़्यादा होगी नहीं, वो तो जितनी है उतनी ही रहेगी, बस बढ़ेगी क्या, ऊंचाई ही तो बढ़ेगी, ऊपर की ओर कोई चीज़ आती चली जाएगी, ठीक। तो ये बात है, तो ऊंचाइयाँ और ये जो हैं ये सब समान रहेंगी। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे इसका आयतन, ठीक। यानी ये जो टंकी का आयतन होगा
अब जो 5 व्यक्तियों को डुबोने के बाद जितना आयतन होगा उतना आयतन किनका होगा, उन 500 व्यक्तियों का भी होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, टैंक में तो हम लिखेंगे आयताकार टैंक में ऊपर उठे, क्योंकि पानी पहले से कुछ भरा था, अब जितना ऊपर उठेगा वही तो 500 व्यक्तियों के आयतन के बराबर होगा। ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर होगा 500 व्यक्तियों का आयतन। ठीक है ना। आयतन हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि एक व्यक्ति जितना आयतन घेर रहा है तो वो उतना 500 व्यक्ति जितना घेरेंगे उतना ही पानी ऊपर उठेगा। तो अब देखिए आयताकार टैंक का आयतन क्या होगा, ये हो जाएगा LBH। ठीक, बराबर। अब 5 व्यक्तियों का आयतन कितना होगा, 500 इंटू एक व्यक्ति का आयतन इधर दे रखे हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पानी के स्तर में 0.04 घनमीटर की वृद्धि की जाती है, यानी जब एक व्यक्ति डुबोया जाता है तो इतने पानी की वृद्धि हो रही है, 0.04 घनमीटर। ठीक है ना। तो इतना ये बराबर हो जाएगा। तो अब देखो एल का मान कितना है, एल का मान है 80, हम रख देते हैं 80 इंटू बी का मान है 50 इंटू एच का मान एच ज्ञात करना है, बराबर इनका गुणा करा दो, 5 को 20। अब देखो 1 2, अब दशमलव कितने अंक पर लगा है, 2 अंक पर, तो ये आ गया केवल 20। तो ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, हमने रख दिया 5 को 20। अब यहाँ से h का मान निकालेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 20 रहेगा, ये 20 बटे ये 80 इंटू ये 50। अब क्या करें, इस जीरो से हमने ये जीरो काट दिया, तो और इससे 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये भी कटा। तो h बराबर क्या है, ऊपर तो 1 बचा, नीचे 4 पंचे 20। ठीक है ना। और इसका ये जीरो नहीं कटा था तो 200 आ गया। तो h बराबर इतना आ गया। अब अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलें, ठीक है ना, क्योंकि ये सबका आय में थे मीटर में, ये मीटर आ गई। ठीक, सेंटीमीटर में बदलें तो क्या होगा, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से इसमें ऊपर करा देंगे गुणा। तो ये देखिए h बराबर 1/200 इंटू 100। ठीक, सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में बदला, तो देखो जीरो से जीरो ये काट दिए, अब 2 से 1 में देंगे भाग, तो h बराबर आ जाएगा 0.5 और ये सेंटीमीटर। तो फिर यही होगा इस सवाल का आंसर। ठीक, आशा है सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देख लेते हैं अगला नंबर, सवाल नंबर 15। अब देखिए सवाल नंबर 15 क्या कहता है। सवाल नंबर 15 कह रहा है 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के धातु के एक शंकु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास की कितनी ठोस गेंदें बनाई जा सकती हैं। यानी एक हमें शंकु पहले से दे दिया गया है और उसकी मापें कितनी है, सब के सब हमें बता दिया है। 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है, ये हमें दे दिया, यहाँ से यहाँ तक 12, और ऊंचाई कितनी 24, ऊंचाई है 24, ये यहाँ से ये। अब इसको पिघलाकर क्या बन रहा है, एक गेंद। ठीक, गेंद पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास की कितनी ठोस गेंदें बनाई जा सकती हैं। यानी ये टोटल हो गई 6, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये
व्यास हो गया 6, तो त्रिज्या कितनी होगी 3, ठीक 3, ठीक है ना। और इसको क्या लिखते हैं, हम इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, और ये भी कैपिटल आर होगी, और इसको स्मॉल आर कह देते हैं, ठीक। तो अब देखो शंकु का आयतन, और ये मान लेते हैं कितनी बन रही है हमारी, एक्स इनकी संख्या है, एक्स बन रही हैं। तो अब देखो क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा एक्स गोलियों का आयतन, नहीं गेंदों का आयतन, ठीक, बराबर ही तो होगा। तो अब देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इनका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 3 कटा, बचा आर, आर का मान देखिए यहाँ कितना दे रखा है 12, तो ये 12 गुणा 12 इंटू एच कितना है 24 बराबर, अब देखो 4 और आर कितना है 3, तो आर क्यूब है तो हम इसको लिख लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक। और कितनी गेंदें हैं, एक्स हैं, तो गुणा एक्स भी तो रहेगा, एक्स गेंदों की संख्या है इसलिए एक्स, यहाँ एक्स हमने नहीं लिखा, लिख दिया। अब देखो एक्स बराबर क्या आ जाएगी, ये सब चीज़ें जो गुणा में है बटे में आ जाएंगी, तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा 12 गुणा, फिर 12 गुणा 24 बटे 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब देखिए 4 एकम 4, 4 3 12, इस 3 से ये 3 कटा, और इससे इसको काटा, 3 अट्ठे 24, और इस 3 से इसको काटा, तो 3 चौको 12, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8 चौक 32, यानी अतः गोलियों की संख्या आ गई 32, ठीक। ये उत्तर हो गया और ये सवाल हल हो गया। तो आशा है समझ में आया होगा, बाकी अगले सवाल अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो एक बार फिर कहना चाहूँगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।